विंडोज़ सिक्योरिटी है जिससे आप वायरस वगैरह का कोई स्कैन करते हैं, वो आपको विंडोज़ सिक्योरिटी अगर आपका प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या आप वहाँ पे स्कैनिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे वायरस स्कैनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को आप परमानेंटली सॉल्व कैसे कर सकते हो? आपको अपने विंडोज़ की सेटिंग में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग में चला जाता हूँ। अब चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च बार में आप यहाँ पे टाइप करके आप इसे सर्च भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ऐप्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन में जाता हूँ और इस ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ को करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सर्च बार आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज सिक्योरिटी, या आप चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ ओनली विंडोज ही आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ विंडोज, टाइप करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज सिक्योरिटी का आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन के इस ऑप्शन के राइट साइड में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा। तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडवांस्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस एडवांस्ड ऑप्शन पे चले जाना है। और एडवांस ऑप्शन में आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रिपेयर का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आप यहाँ पे इस रिपेयर वाले बटन पे क्लिक कर आप अपने विंडोज सिक्योरिटी को रिपेयर कर सकते हो। और रिपेयर हो जाने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या प्रॉपर तरीके से वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माने स्कैनिंग वगैरह वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे आपका रिपेयर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आपको इस रीसेट वाले बटन पे क्लिक करके आपको उसे रीसेट कर लेना है। और रीसेट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या प्रॉपर तरीके से वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो स्कैनिंग वगैरह है वो हो रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे आपको रीसेट करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज करना है सबसे पहले। और क्लोज करने के बाद आपको अपने विंडोज़ को रिपेयर करना है। हो सकता है आपके विंडोज़ में कुछ करप्टेड फाइल्स होंगे, तो उस कारण से आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या कोई फॉल्ट आ गया होगा आपके विंडोज़ में बैकएंड में, जो आपके जो विंडोज सिक्योरिटी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो विंडोज़ के कारण भी कभी क्या होता है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी जो है, जो विंडोज़ का एप्लीकेशन है, वो कभी कभार प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे रिपेयर करना है, माने आपका जो विंडोज़ है उसे रिपेयर करना है। तो उसे रिपेयर करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च बार में जैसे मैं स्टार्ट मेनू में जाकर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CMD, और CMD टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, और इसे ओपन करने के बाद अब आपको मैं यहाँ पे कमांड बताता हूँ। तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC/scan now। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC/scan now। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। मैंने ये जो कमांड है ये विंडोज़ का ही कमांड है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ही कमांड है, सिस्टम फाइल चेकर। तो आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड को टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे स्कैनिंग होगा, और यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है वो 100% वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा ये जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो नहीं रहा है। मुझे यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह का मैसेज शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे इस तरह का मैसेज नहीं शो होता है, अगर इस तरह का मैसेज नहीं शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, और आपका जो सिस्टम है वो वेरिफिकेशन होगा, मैंने 100% यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, मैंने 0 से लेकर 100% तक वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपेयर भी करने लगेगा। कोई भी फाइल वगैरह आप क्रैश कर गया होगा तो वो यहाँ पे उस फाइल को रिपेयर भी करने लगेगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा। और रिपेयर करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे
क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। आपको एक बार अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ सिक्योरिटी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो स्कैनिंग से रिलेटेड प्रोसेस है विंडोज सिक्योरिटी का वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बाय द वे अगर आपके सामने भी कुछ इस तरह का मैसेज शो होता है, मैंने इस कमांड को टाइप करने के बाद, तो आप एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। मैंने इसलिए क्लोज करके आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे कमांड डालिएगा तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे इसे करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको यहाँ पे लास्ट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ और इस प्रोसेस को करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल और यहाँ पे आपको अपनी कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है और लार्ज आइकन्स करने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है रिकवरी के नेम से। आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी के नेम से ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा तो आपको इस एप्लीकेशन में चले जाना है और इसमें जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन सिस्टम रिसोर्स रिलेटेड यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है और रीस्टोर कैसे करना है मैं आपको इसे आगे बताने वाला हूँ। तो उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे मान के चलिए आप अपने सिस्टम को अपने विंडोज़ को रीस्टोर करते हो और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने 2-3 दिन पास्ट में चला जाएगा। मैंने रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा। और पीछे जाने का मतलब ये है कि इसे मान के चलिए जो आपका जो विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम मान के चलिए आज आ रहा है, टुडे आ रहा है और येस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था, मैंने कल ये आपका प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को 1-2 दिन पीछे करोगे, मैंने येस्टरडे या उससे पहले अगर आप करोगे मैंने पास्ट में भेजोगे तो आपका पास्ट में सिस्टम आपका जैसा भी था, मैंने आपका जो विंडोज़ है वो पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि येस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जो आपका विंडोज़ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का क्रॉस मार्क यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे अगर आपका भी यहाँ पे इस तरह का एरर शो होता है, क्रॉस मार्क शो होता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को डायरेक्टली आप उसे देखकर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में सॉल्व करने नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी लॉन्ग हो। तो आप उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। तो अभी फिलहाल तो ये मेरा नेक्स्ट का जो ये बटन है ये हाइड है। हाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए मेरा यहाँ पे हाइड है। तो आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन शो होगा तो आपको इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वहाँ पे डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होगा। हो सकता है आपको एक सिंगल डेट ऑफ टाइम आपको वहाँ पे शो हो या 2 या 3 या 4 और भी डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट और टाइम को आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैंने आज के डेट के नियरली। तो उस डेट और टाइम को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको देन नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद आपको टॉप की ओर आपको वहाँ पे सी ड्राइव का आपको वहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उस सी ड्राइव को आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे आपके सिस्टम में जो आपका सी ड्राइव है वही सी ड्राइव आपका रीस्टोर होगा, मैंने 2-3 दिन पीछे होगा ओनली सी ड्राइव। अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आप जितना ड्यूरेशन का आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो उतनी ड्यूरेशन में अगर आप अपने सिस्टम में या अपने सी ड्राइव में या अपने डेस्कटॉप या अपने डाउनलोड फाइल्स में अगर कोई भी डेटा वगैरह आप स्टोर किए हो तो मैं बोलूँगा कि आप उस डेटा को कहीं और आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, मानी कोई अनदर ड्राइव में आप उसे मूव कर लीजिए।
डी ड्राइव, ई ड्राइव या कोई भी अनदर ड्राइव है तो सी ड्राइव को छोड़ के आपको डी ड्राइव, ई ड्राइव में आपको वहाँ पे उसे मूव कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सी ड्राइव आपके यहाँ पे रजिस्टर होगा, ना कि डी ड्राइव या ई ड्राइव होने वाला है। तो आपको इसे कर लेना है, करने के बाद ही आपको इसे रजिस्टर करना है। तो आपको वहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद फाइनली आपको वहाँ पे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 15 मिनट का भी टाइम लगता है और कितने लोगों का 25 मिनट या 45 मिनट या कितने लोगों को कुछ आवर्स का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रिस्टोर कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे रिस्टोर होने में कितना टाइम लगेगा। अपने सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर कर लेना है और रिस्टोर करने के बाद फिर आपको वहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी है वो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।